मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। सीटेट अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। ऐसे सीटेट अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा से पहले ही सीटेट उत्तीर्ण कर लिया, ऐसे अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली से बाहर किया गया है। शिक्षा विभाग बेगूसराय की तरफ से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय में सुषमा कुमारी और गोपाल कुमार दो ऐसे नाम थे जो बीएड प्रथम वर्ष के परीक्षा से पहले ही सीटेट उत्तीर्ण हुए थे और ऐसे में सुषमा कुमारी और गोपाल कुमार ने उसी सीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर छठे चरण की बहाली में पद नियुक्त होने के लिए आवेदन किया। उनकी बहाली रद्द की गई है और बड़ा लेटर सचिवालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका अनुपालन करते हुए बेगूसराय की नियोजन इकाई द्वारा एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। लेटर आपके स्क्रीन पर होगा और हम आपको बता लेटर झटका ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में अपियरिंग होते हुए फर्स्ट ईयर की परीक्षा से पहले ही सीटेट उत्तीर्ण कर लिया है। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा ये बड़ा लेटर साफ लिखा गया कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 अंतर्गत चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका विभिन्न कारणवश नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, जो दिनांक 7/3/2022 को अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, दिनांक 7/3/2022 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया। विभागीय प्रावधान एवं अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत पक्ष के आधार पर वस्तु स्थिति निम्नवत है। क्या वस्तु स्थिति है, यह आपके स्क्रीन पर है। प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुषमा कुमारी 2015 में सीटीटी उत्तीर्ण हुई हैं तथा उनका प्रशिक्षण सत्र 14-16 है। सुषमा के द्वारा प्रस्तुत पक्ष प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि सीबीएसई द्वारा सत्र 2014-16 में प्रशिक्षण करने हेतु सीटीटी की परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी गई। उनके द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया और परीक्षा भी ली गई। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण घोषित किया गया और प्रमाण पत्र भी जारी किया गया और परीक्षा भी ली गई। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण घोषित किया गया और प्रमाण पत्र जारी किया गया। बिहार सरकार द्वारा 2019-20 में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और हमने प्रशिक्षण और सीटीटी प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन दिया। आवेदन स्वीकृत हुआ, काउंसलिंग हुई और मेधा सूची के अनुसार मेरा चयन हुआ। हमने अपनी जानकारी के अनुसार सभी कागजात और प्रमाण पत्र वैध और सही प्रस्तुत किया है। सीटीटी की वैधता के लिए सीबीएसई ने पात्रता दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा 2014 में उत्तीर्ण सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हेतु वर्ग 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निम्नवत थी। आप देख सकते हैं कि सभी प्रावधानों को लिखा गया है। स्पष्ट है कि सुषमा के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के छात्र के तौर पर ही सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल हुई, फलतः इनका दावा मान्य नहीं होगा। अनुशंसा सुषमा का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। और ऐसा ही कुछ मुद्दा गोपाल कुमार का भी था और दोनों की मान्यता को रद्द किया गया है। आपको हम बता दें कि अगर आप बीएड प्रथम वर्ष में हैं और आपने प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं दी और पहले ही सीटेट परीक्षा में आवेदन कर दिया और सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आप सीटेट के फॉर्म को फिलअप करते हैं, आप आवेदन करते हैं सीटेट परीक्षा के लिए, तो आपसे पूछा जाता है कि प्रथम वर्ष में आपने कितना अंक प्राप्त किया। अगर आपने कुछ गलत जानकारी देकर जैसे तैसे आपने आवेदन कर दिया और आप परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेते हैं, तो आपके उत्तीर्णता का समय देखा जाएगा और ऐसे में आप एक जाली फरोश इंसान साबित होंगे। सुषमा कुमारी और गोपाल कुमार के संबंध में भी यही हुआ। इन्होंने गलत जानकारी देकर सीटेट तो उत्तीर्ण कर लिया, पर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इनका बाद में आया। ऐसे में ये साफ तौर से इनका प्रमाण पत्र जाली साबित हुआ है। बिना प्रथम वर्ष की परीक्षा पास किए आपने अंक तालिका कैसे अंकित कर दी सीटेट का आवेदन करते वक्त, ये भी बड़ा सवाल है। और इन सवालों को देखते हुए और सीटेट की परीक्षा के जो मापदंड हैं उनको देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग बेगूसराय के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन दोनों की मान्यता को रद्द किया और इन दोनों को बिहार शिक्षक बहाली से बाहर तो किया गया है। पर ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से रूबरू कराते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस फैसले से कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस संबंध में वो देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएड या बीटीसी में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थी भी टीईटी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
अगर वह टीईटी में सफल रहते हैं तो उनके प्रमाण पत्र भी वैध होंगे, लेकिन उन्हें नौकरी तभी मिलेगी जब वो बीएड या बीटीसी की परीक्षा पास कर लेंगे। भर्ती के समय अभ्यर्थी के पास स्नातक बीएड या बीटीसी और सीटेट की डिग्री होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये आप आम अभ्यर्थियों को भ्रम में डाल रहा है। भ्रम में कैसे डाल रहा है ये भी हम आपको बता दें कि इस फैसले में ये कहा गया कि आप अगर अपेयरिंग हैं तब भी आप शिक्षक बहाली के लिए योग्य है, पर इसमें यह नहीं कहा गया कि आप प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और आपने सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो आप आगे बहाली प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। एक अन्य अखबार ने इस संबंध में क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो भी आप देख ले। लिखा है कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि परसुइंग शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन ले चुका है, अर्थात प्रशिक्षणरत है। परीक्षा परिणाम की घोषणा, परीक्षा में भाग लेने या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आदि टीटी में भाग लेने के मापदंड नहीं हो सकते। इसलिए एक उम्मीदवार जो शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहा है वो टीटी में बैठने के लिए पात्र है। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 30 मई 2018 के आदेश में माना था कि टीटी का परिणाम घोषित होने से पहले टीचर ट्रेनिंग, डीएलएड या बीएड आदि का परिणाम आना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ राइडर उचित नहीं माना है। लिहाजा टीटी की गाइडलाइन में डीएलएड या बीएड आदि शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स की अंतिम वर्ष की बाध्यता केंद्र एवं राज्य सरकार को हटानी होगी। आप समझ सकते हैं, अंतिम वर्ष की बाध्यता हटाने की बात है। कहीं से ये नहीं कहा गया है कि आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास नहीं करें और आप सीटेट उत्तीर्ण कर जाए और आपको बहाली प्रक्रिया का मौका दिया जाएगा। ये दो बड़ी भ्रामक खबरें आप आम अभ्यर्थियों के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा पहुंच रही हैं। पर शिक्षा सुधार सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता, खबर की हकीकत भी दिखलाता है। इसमें कहीं से ये नहीं लिखा है कि आप बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा पास किए बिना सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लें। आपको बता दें कि जब आप सीटेट की परीक्षा का फॉर्म भरते हैं उस वक्त आपसे पूछा जाता है कि प्रथम वर्ष में आपने कितना अंक प्राप्त किया, और कहीं ना कहीं सुषमा कुमारी और गोपाल कुमार ये दो अभ्यर्थियों ने झूठी जानकारी देकर के आवेदन किया था और उनकी उम्मीदवारी को रद्द किया गया है। ऐसे में आम अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम की स्थिति को हम साफ कर दें। अगर आपने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने के बाद सीटेट उत्तीर्ण किया है तो आपकी उम्मीदवारी बरकरार रहेगी, और जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा से पहले ही सीटेट उत्तीर्ण कर लिया है उनकी उम्मीदवारी को समाप्त किया गया है। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बड़ी खबरों के साथ अन्य वीडियो में। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।